हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में जो आपका एससी सेक पेपर है उसको हम लोग देखने वाले हैं। सो ये पेपर है आपका वर्किंग विद द पीपल, ठीक है। अब ये पेपर जो है इसमें किस तरह से क्या पैटर्न फॉलो करते हैं या फिर आपको एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इसमें पीवाईक्यू के साथ साथ मैं आपको और बाकी डिटेल्स भी बताऊँगी किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें करना है, कितने मार्क्स के होंगे या फिर कितने टाइम के होते हैं। ये सब सारी चीज़ें आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। एंड अगर आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। एंड ये मैं अभी तो इसमें क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगी, बट अगर आपको लगता है कि इस पर डिटेल चीज़ें चाहिए, आपको डिटेल आंसर चाहिए, सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो वहाँ से मैं चीज़ें देख के फिर आपको जो है डिटेल अगर आंसर चाहिए तो मैं इसको प्रोवाइड करूँगी आप लोगों की। अगर अगर आप लोगों ने पहले वाला क्वेश्चन देखा है जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोबेबली क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, सो खासकर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पेपर आपका एग्जाम हुआ है रिसेंटली, उसमें मैंने जो भी टॉपिक है, चाहे आपको बजट के बारे में बताया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में बताया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायती वाला बताया था, ई गवर्नेंस भी आपको मैंने बताया था कि थोड़ा बहुत उसको पढ़ के देख के जाना, क्योंकि डिजिटल इंडिया में भी उसको दूसरे फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है। सो मैंने जितना बताया था आपको क्वेश्चन वहाँ पे आए थे। सो ट्रस्ट आप कर सकते हो। एंड चलो, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो आपका मेन चीज़ है, जिस मुद्दा है उस पर आते हैं। तो ये पेपर जो है आपका वर्किंग विद द पीपल, अब इसका कितना टाइम का, कितना घंटे का होता है, क्या होता है, क्योंकि आप लोग अगर नहीं वहाँ पे चीज़ें नहीं क्लिक करता है तो उसमें आप क्या करते हो, गड़बड़ कर देते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है टाइम कितने का होता है, ये 1 आवर का होता है। और मैक्सिमम मार्क्स कितने के होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। सो टाइम अगेन जो आपने वैक वाला पेपर किया था गांधी एंड एजुकेशन, उसी के जैसे टाइम पीरियड है उसमें आपको, उसमें भी 1 घंटा ही मिला था और 3 क्वेश्चन करने थे, तो मैक्सिमम 30 नंबर है। अब इसके जो इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको मिस नहीं करना सबसे पहले। सो पहले भी मैंने बोला था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप क्या कर सकते हो, अगर हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में पूरा प्रॉपर आंसर को लिखना कोशिश करना, अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में लिखना। अपार्ट फ्रॉम दैट टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे इसमें आपको, इसमें से 3 क्वेश्चन आपको करना है। एंड गांधी एंड एजुकेशन के जैसे ही आपका इसमें भी पैटर्न सेम है। जो आपका पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो शॉर्ट नोट में आपको रहेगा, ठीक है। एंड शॉर्ट नोट में है तो आपको क्वेश्चन करना कंपलसरी है, उस क्वेश्चन को स्किप मत करना। ये आपका सेक वाला पेपर और वैक वाले पेपर पे अप्लाई होता है। सो पहले क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 2 ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है। तो पहला आपका प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है, जो आपका व्यवसाय नैतिकता क्या होता है। एंड सेकेंड है आपका स्किल्स फॉर द वर्किंग विद द ग्रुप्स, जब समूह में आप साथ में काम करने की कौशल क्या होना चाहिए। सी है आपका अंडरस्टैंडिंग द पर्सनल सेल्फ, व्यक्तिगत आत्मा को समझना। सो इसमें से तीनों में से आपको 2 तो करना कंपलसरी है, दोनों करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप स्किप नहीं करोगे फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्मार्ट गोल सेटिंग, प्रेजेंट योर करियर गोल्स प्लान स्मार्ट स्ट्रैटेजी। सो एक तो साइड SWOT करके आपको एक क्वेश्चन आ जाता है हर बार, या तो स्मार्ट पूछा जाएगा। सो स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण से आप क्या समझते हैं, स्मार्ट रणनीति के आधार पर अपने करियर का लक्ष्य की योजना प्रस्तुत कीजिए, ये आपको लिखना है। एंड थर्ड क्वेश्चन आपको व्हाट इज द नैरेटिव कोडिंग इन केस ऑफ वर्क, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग नैरेटिव रिकॉर्ड्स। केस वर्क में आपको वर्णात्मक रिकॉर्डिंग क्या है, वर्णात्मक रिकॉर्ड तैयार करने का महत्व पर चर्चा करिए। सो ये क्वेश्चन है आपका थर्ड, ठीक है। अब अगेन इसमें अगर आपको चीज़ें पता है, इसमें आलतू फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है। एंड जो आप लोग जहाँ पे मिस्टेक करते हो वो ये होता है कि टाइम आपको 1 घंटा का ही रहता है। पहले ही क्वेश्चन को देख लो कि आप कौन सा क्वेश्चन में लिख सकते हो, और इसमें आप 5-5, 10-10 पेज नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड। 1 घंटा में आप 15 पेज वही लिख सकता है जिसका काफ़ी अच्छा स्पीड होगा। जिसका स्पीड अच्छा नहीं है उसको थोड़ा सोच समझ के आपको पहले से स्ट्रेटजी दिखना, जो आपको प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं। क्वेश्चन अगर स्किप करते हो तो फिर आपको बाद में जाके उसका प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, एक जो चीज़ है आपको दिमाग में फिट बिठा लेना है कि आप आलतू फालतू चीज़ें लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो है वो जो इवेल्युएशन होता है उसमें आपको यही बताया जाता है कि मार्क्स उनको ही देना है जो चीज़ें क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग लिखा है। एंड तो इसमें आपको कितना लिख सकते हो आप, तो अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन अगर शॉर्ट नोट है तो उसमें 1.5 पेज करके आप दोनों में लिख देना, तो 3 पेज हो जाएगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट, 2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग में अटेम्प्ट करना है। सो लॉन्ग में आप क्या कर सकते हो कि मैक्सिमम साइड बाय साइड 4 पेजेस, 4.5 पेजेस तक जा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 1 घंटा बीतने में बहुत जो ऐसे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द कम्युनिटी प्रोफाइल, व्हाट द पर्पस ऑफ कम्युनिटी प्रोफाइल सर्व। सामुदायिक प्रोफाइल तैयार करने की प्रक्रिया क्या है और सामुदायिक प्रोफाइल किस उद्देश्य से बनाई जाती है। सो ये 4th क्वेश्चन है। ना जो पहले कहीं और किसी और एग्जाम में और जो ऑलरेडी क्वेश्चन है, तो क्योंकि 1-2 क्वेश्चन अगर डिस्कस कर देते हो तो इससे और अच्छे से आइडिया लग जाता है। देखो हाँ, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेम पूरा लिखा हुआ है कि जो आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कंपलसरी है।
जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगेन देखो, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से आपको संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है जिसमें आपको रैपिड बिल्डिंग क्या होता है, तालमेल बनाना क्या होता है। एंड देखो ये आपका, अब इसमें तो 3 ऑप्शन दिया भी नहीं है, इसमें देखो 2 ही ऑप्शन है, आपको दोनों करना ही करना, लिखना ही है उस पर। SWOT स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, इसमें आपको S से स्ट्रेंथ होता है, W से वीकनेस होता है, O से ऑब्जेक्टिविटी होता है, T से, तो ये सारी थ्रेट होता है, ये सारी चीज़ें होती है जिसको आपको लिखना है वहाँ पे। अब जिसको फुल फॉर्म ही नहीं पता वो तो कुछ लिख के नहीं आएगा। सो अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो बताना, मैं इस पर आपको बाकी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बता सकती हूँ कि कैसे कौन से 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें प्रोबेबली हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड लॉयल्टी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। सो जो पेशेवर नैतिकता के संदर्भ में जिम्मेदारी, जवाबदेही और वफादारी की अवधारणाओं को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे परिभाषित करने के लिए बोला गया, पहले सबको एक एक चीज़ को डिफाइन करना चाहिए। आपको जवाबदेही क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होता है, वफादारी क्या। अब इसको डिफाइन करोगे तो मुश्किल से आप एक ही पेज लिख पाओगे, बट इसमें अगर आप उदाहरण डालते हो, एग्जाम्पल डालते हो, तो इसमें आप ज़्यादा चीज़ें लिख पाओगे। तो लिखने का तरीका होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपको, व्हाट स्ट्रेटजी कैन बी यूज मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली इन द प्रोफेशनल सेटिंग। सो पेशेवर सेटिंग में अपना समय प्रभावी ढंग से प्रभावित करने के लिए आप किन रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। अगेन थर्ड क्वेश्चन है ये। फोर्थ क्वेश्चन आपको, व्हाट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन शुड बी डॉक्यूमेंट इन द ग्रुप रिकॉर्ड्स। तो जो आपको समूह कार्य रिकॉर्ड में कौन से विशिष्ट जानकारी का प्रलेखित जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। सो अगेन ये भी क्वेश्चन उसमें आप तभी लिख सकते हो जो आपको पता होगा। सो क्वेश्चन थोड़ा अगर देखा जाए तो एथिक्स से, नैतिकता से ज़्यादा सवाल आपको पूछे जा रहे हैं, प्रोफेशनल चीज़ों से ज़्यादा पूछा जा रहा है। आपके जो डे टू डे लाइफ है, पर्सनल क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया है। एंड यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको रिपीट हो सकता है। सो ये तो PYQ था, मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें करना है। एंड अगर डिटेल क्वेश्चन का आंसर चाहिए, या आपको लगता है कि इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कोई टॉपिक, या आपको लगता है कि इस टॉपिक को और अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो आप लोग मुझे बताना, आई विल डू डैट फॉर ऑल्सो, आपके लिए काम कर दूंगी मैं, ठीक है। सो बट आपकी तरफ से क्या करना है, आपको जितना हो सके इतना आप लोगों के साथ, जो आपके क्लासमेट है, फेलोमेट्स है, उनके साथ ये शेयर करो। एंड अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।